Before you begin watching this video guys, छोटा सा मैसेज है। मैं कभी ऐसा पता नहीं बोलता कि पूरी एंड तक देखना वीडियो को, लाइक करना, मतलब लाइक करने का तो बोलता हूँ, बट ओनली इफ़ यू जेन्युइनली लाइक द कंटेंट or whatever I've said in the video. And the thing is, today this video is gonna be very long, very long, and request है पूरी वीडियो देखना. You would like what I said, and everything I said in this video is nothing rubbish. मैंने वीडियो की लेंथ खींचने की कोशिश नहीं की, वो मैं कभी नहीं करता. तुमने देखा होगा मैं जब छोटी वीडियो पॉसिबल होती है छोटी बनाता हूँ, जब लंबी की ज़रूरत पड़ती है लंबी बनाता हूँ. आई ट्राई टू कीप माई वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बट ये टॉपिक्स इतने डिटेल के होते हैं कि समटाइम्स यू हैव टू ड्रैग द लेंथ. सो या इस वीडियो को पूरा देखना. मैं और मेरी और कोई वीडियो तुम देखो ही मत, बट द थिंग इस वीडियो को सही से एंड तक देखना तुम्हारी फ्यूचर के लिए, बिकॉज लेटर यू माइट रिग्रेट वॉट यू आर डूइंग, और यू माइट फील कि मुझे किसी ने बताया नहीं. सो या दैट इज़ इट. हेलो एवरीवन. मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड की थी रात के 1 बजे के अराउंड, एंड आई होप तुम में से कुछ लोगों ने देखी होगी वो वीडियो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे बहुत कम लोग फॉलो करते हैं. सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी यूट्यूब पे, वो देख सकते हो, वहाँ पर लिंक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, या फिर मैं कॉमेंट में पिन कर दूँगा. सो या यू कैन वॉच दैट वीडियो टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो. तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें मेरी क्या सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, and how you should think before joining a hotel management college. So एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट आ गया है, काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है. तो में से बहुत सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कॉलेज लाइफ के लिए, बहुत सारे अपनी रैंक से बहुत खुश होंगे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारे एंटिसिपेशन रख रहे होंगे अपने फ्यूचर से, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू. बट देन थोड़ी सी थोड़ा सा अलर्ट रहो, थोड़ा सा अवेयर रहो कि तुम किस चीज़ में पैर रखने जा रहे हो. इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, एंड ट्रस्ट मी, मैंने डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई है ये वीडियो. इट्स जस्ट कि आई वॉजेंट गिवन द फैक्ट्स अबाउट दिस इंडस्ट्री बिफोर आई एंटर्ड इनटू इट. आई वाज टोल्ड कि डिफ़िकल्ट होगा, बट देन नेवर न्यू हाउ डिफ़िकल्ट वुड इट गेट. बट या तुम्हें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें और भी लोगों ने यूट्यूब पे बताया हो पहले, आई रियली डोंट नो. थोड़ा बहुत तो सुना है मैंने, बट यूट्यूब पे कुछ चीज़ें नहीं भी सुनी है. आज मुझे जो आइडिया था उससे ज़्यादा आइडिया देने की कोशिश करूँगा तुम्हें बिफोर यू स्टेप इनटू अ कॉलेज विच इज़ रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट. एंड आई वुड टेल यू इन द एंड शुड यू और शुड यू नॉट join a hotel management college. So yeah, let's begin this video straight away. So the first thing is, what would you get when you complete a degree, complete your BSc degree from any IHM, SIHM, or any other private college? So the degree you're going to do is basically BSc in Hotel and Hospitality and Hotel Administration. Okay, and upon the completion of this degree, you can go into any of these sectors, which are hotel and hospitality, which can be cabin crew like airlines, which can be cruise liners, and which can be retail outlets, which can be QSRs. Anyway, like you can go into any of these places because your personality will be groomed in a manner, you will be made ready in a manner that you can face the challenges that these job opportunities make you face. तो ये सब चीज़ें आप डिग्री ख़त्म होने के बाद आपके पास आ जाएंगी. बट द थिंग इज़ कि जब डिग्री ख़त्म होगी तो आपको पैसे कितने मिलेंगे. So see, there are two things. Upon the completion of these degrees, there is a management trainee program. तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है बेसिकली, बहुत बहुत रिफाइंड कैंडिडेट्स को चुनते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिनकी जनरल नॉलेज, जिनकी अपनी फील्ड को लेके नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही यू नो अच्छी है. लाइक बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है उस बंदे का, क्लियरली दिख रहा है. एंड इसकी नॉलेज बहुत अच्छे से, मतलब जो बहुत अच्छे से ग्रूम्ड रहता है, जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं. एंड once you are into the industry, you would see management trainees, and you would get to know what they look like, what they walk like, what they do like, what they do, whatever they do like. So becoming a management trainee is not easy. Like selection rate होता है, like IHM पूसा, जहाँ से सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट ट्रेनीज लिए जाते हैं, IHM पूसा, मुंबई और बैंगलोर, जैसे सबसे ज़्यादा. ये फैक्ट्स बेस्ड हैं, लाइक मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये इस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ. बट द थिंग इज, इट इज़ नोन दैट IHM पूसा इज़ द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी कॉलेज इन द कंट्री, एंड then the companies of course prefer students from this college. So यहाँ पे जो बेस्ट कॉलेज है, यहाँ पर सीन ये है कि अगर 300 बच्चे बैठते हैं
तो अगर 50 मैनेजमेंट ट्रेनीज भी जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। सो या यू शुड नो कि अगर कंट्री के बेस्ट कॉलेज से ये हाल है तो कंट्री के जो उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं होंगे वहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद भी तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड नहीं होती है। तो थिंक इज तुम्हें तब भी 12 से 14 घंटे वर्किंग आवर्स रहेंगे। कुछ होटल्स में 9 to 12 आवर्स भी होते हैं। तो या डिपेंड करता है तुम कहाँ से अपनी स्टार्ट करना चाहते हो। जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे मुझे पता है कि 12 to 14 आवर्स हैं। And even if I become a management trainee, which I really want to, but let's see how things go. I'll work hard, I will definitely do that and I'll prepare for it, but let's see how things go. So yeah, और मैं जहाँ की मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक करना चाहता हूँ वो भी होती है कि नहीं, बिकॉज बहुत सारे होटल्स होते हैं, बहुत सारी चेन्स है, बहुत सारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनमें से कौन सी किसकी क्रैक होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू अपीयर इन द इंटरव्यू। बिकॉज ऑफ कोर्स 1 डे प्रोसेस होता है सारा, एक दिन में आपको सब कुछ सही करना होता है, तब जाके आप कहीं पर उन्हें अच्छे रखते हो। सो द थिंग इज़ मैनेजमेंट ट्रेनी बन जाओगे तो आपका इनिशियली पे भी अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले तो 2 साल आपको ट्रेन करेंगे वो, उस टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा जो आपके जो फ्रेंड्स होंगे जिनका मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं क्रैक होगा उनकी जॉब की सैलरी से या तो आसपास होगा या तो ज़्यादा होगा। सो ये आपका स्टाइपेंड होगा एंड देन उसके साथ आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे ट्रेनिंग के ही टाइम पे। प्लस जब आप ट्रेनिंग ख़त्म कर दोगे तो आप बनोगे सीधे असिस्टेंट मैनेजर या फिर जूनियर मैनेजर, इस टाइप की पोस्ट पर आपको रखा जाएगा। एंड या दैट इज़ what everyone wants to become, that is how everyone would like to begin their career। and दिस इज़ वॉट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज़। इट्स मतलब पहले पूरी डेफिनेशन तो तुम्हें नहीं दी है, बट इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। बट व्हाट इफ़ यू डू नॉट बिकम अ मैनेजमेंट ट्रेनी, बट व्हाट इफ़ यू जस्ट ग्रेजुएट समहाउ फ्रॉम NIHM और एनीवेयर। तुम्हें पता है IITs में भी लोग जाके फेल हो जाते हैं, IHM पूसा में भी लोग आके फेल होते हैं डिग्री में। IHM पूसा में भी कई लोग ऐसा डिग्री लेके निकलते हैं जिनकी डिग्री की कोई मतलब नहीं होता, जिनकी पर्सनैलिटी में उनकी डिग्री रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिनकी पर्सनैलिटी में उसकी नॉलेज रिफ्लेक्ट नहीं होती। अभी तुम मुझसे ही पूछोगे तो मेरे पास हॉस्पिटैलिटी की इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं एंड well yeah, I'm not that hardworking when it comes to studies। so the thing is कि तुम्हें अगर अपनी डिग्री अच्छे से कर, मतलब तुम अपनी डिग्री लाइक अच्छे से करते हो, लाइक द गुड यू नो, अच्छे से पढ़ाई करके, थॉरो स्टडीज़ करके, नॉट वन बट मैनी बुक्स पढ़ के, एंड लाइक दैट, यू नो, द हार्ड कोर स्टूडियस पीपल। And then at the same time you are working on your communication skills, you know how to talk with people, how to please people, how to please people even while you are only talking to them, how to be soft spoken, how to be, you know, charming। Like what do you expect when you see a manager? You expect कि उनसे तुम बात करो तो तुम्हें अच्छा फील हो, राइट? तुम्हें जो भी नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हें दें, उसके साथ साथ एक स्माइल दें। सो दी ऑल दीज थिंग्स, लाइक तुम्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा तब तुम जाके बनते हो मैनेजर। बट द थिंग इज़ व्हाट इफ़ यू डू नॉट बिकम अ मैनेजमेंट ट्रेनी, तो तुम बनोगे एसोसिएट किसी भी होटल में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिटेल आउटलेट्स में भी। बट द थिंग इज़ कि तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? तुम्हारी सैलरी होने वाली है बिलो 25,000, या बिलो 25,000, मोर देन 15, समवट लाइक दैट। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत सारे लोग, जब से मैंने ज्वाइन किया है कॉलेज, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो मेरे से बहुत लोगों ने मेरा क्वेश्चन पूछा है कि सैलरी कितनी होती है होटल मैनेजमेंट करने के बाद। सो या ये है सीन स्टार्टिंग में। और ये ट्रस्ट मी, ये सैलरी स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता रहता है। एंड जब तक तुम कुछ बहुत बड़ा नहीं करते, कुछ बहुत बड़ा नोटिसेबल काम नहीं करते, तुम्हारे बहुत धीरे धीरे प्रमोशंस होते हैं। देखो ऐसा कुछ कुछ इस तरह से होता है कि तुम जिस पोजीशन पे अभी हो उस पर 2 या 3 साल बाद काम करने के बाद, या फिर कभी कभी 2 साल काम करने के बाद, या फिर 1.5 साल काम करने के बाद तुम अपनी नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट में सक्सेसफुल होगा तो तुम्हारी प्रमोशन होगी, एंड उसके बाद थोड़ी सी सैलरी बढ़ेगी, थोड़ी सी, नॉट मच। तो इस तरह से तुम्हारे सैलरी इंक्रीमेंट्स होते हैं। तो फिर लोग सर्वाइव कैसे करते हैं इंडस्ट्री में? तो देखो यार, जिनके पास प्लान नहीं होते, जिनके पास ऑप्शंस नहीं होते, उन्हें ये करना पड़ता है। लाइक थिंक ऑफ द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड अ डिग्री फ्रॉम गुड कॉलेज, जो बिना डिग्री के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। तो उनके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं ना, बिकॉज दे हैव सेट देयर हैंड्स इन वन इंडस्ट्री, दे हैव स्टेप्ड इनटू वन इंडस्ट्री एंड देन दे कैन नॉट कीप चेंजिंग। एक बार CV पे जो इंडस्ट्री लग गई, उसे चेंज करने के बहुत फ़ायदे, मतलब कभी कभी फ़ायदे होते हैं, कभी कभी नुकसान होते हैं। सो दे काइंड ऑफ स्टक इन देयर। तो वो लोग करते रह जाते हैं। एंड देन कुछ लोग के पास बाहर जाने के पैसे नहीं होते हैं, तो
Like when you step into the industry, you would know how important it is to step outside your country to earn good money, to earn a good life for yourself. तो ये होता है सीन। और इंडिया में क्या सीन है, अब मतलब मैं ये बता देता हूँ, बहुत स्लो प्रमोशंस हैं, बहुत कम पैसा इनिशियली, बहुत कम पैसा है। नहीं, उसमें तो अपनी फैमिली तो नहीं सपोर्ट कर सकते, अपने खर्चे भले ही निकालो। अब लाइक इन अ सिटी लाइक दिल्ली, इफ़ यू आर अर्निंग 25,000 और इवन लाइक 25 इज़ द मोस्ट यू कैन अर्न इनिशियली, एंड इफ़ यू आर अर्निंग इवन 25,000, मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, तो यू नो व्हाट योर एक्सपेंसेस आर, राइट? इवन राइट नाउ वेयर आई एम लिविंग, मेरा लिविंग एक्सपेंस 15,000 पर मंथ है। तो थिंक ऑफ इट, बाकी के 10,000 मैं कहाँ खर्च करूँगा? लाइक यू वांट अ लग्जूरियस लाइफ, राइट? 3 साल मेहनत से पढ़ाई करने के बाद एंड ये सब चीज़ें करने के बाद, इतने सारे पैसे लगाने के बाद एक कोर्स में, यू एक्सपेक्ट अ गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ विच यू वॉन्ट गेट। पता नहीं इनिशियली, पता नहीं किस स्टेज पे, मैंने अभी तक किसी को मतलब इस तरह से देखा नहीं है, सो या वोंट कमेंट। बहुत सारे यंग लोग ही दिखते हैं इस इंडस्ट्री में, एक्सपीरियंस लोग को खुशी देखा है मैंने, सो वोंट कमेंट ऑन दैट पार्ट कि कुछ साल बाद क्या होता है, बट इनिशियली तो मैंने यही देखा है कि सैलरी इतनी ही है। एंड कई लोग ने मुझसे बोला भी है कि क्यों कर रहा है हम छोड़ दे फ्रॉम द होटल। सो यस, दिस इज़ व्हाट द इंडस्ट्री इज़ लाइक एंड व्हाट वाज आई गोइंग टू कवर। सो या आई वाज गोइंग टू कवर कि इतने इतने कम पैसे हैं, एंड उसके बाद से तुम 3 साल डिग्री भी करते हो, एंड तो उसके तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसी है? सो या यू डोंट इवन गेट दैट। तो तुम्हारी 3 साल डिग्री करने के बाद यू विल स्टे अवे फ्रॉम योर होम, सेक्रीफाइस एवरीथिंग, एंड जिसमें तुम्हें कभी कभी छुट्टियाँ मिलेंगी तो तुम अपने घर जा सकते हो, बट वंस योर 3 years आर ओवर, you would get to work, you will have to work 9 to 12 hours a day every day, and on festivals especially, on Sundays especially, like on weekends, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कभी कभी तुम्हें, और तुम्हारे ऑफ्स ना कभी फिक्स नहीं होंगे, लाइक यू कैन नॉट सेट अ प्लान, यू कैन नॉट क्रिएट अ प्लान कि यू नो नेक्स्ट वीक मेरा इस डे पे ऑफ होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। मतलब मिल जाते हैं ऐसे तो, ऑफ प्लान करने में मिल जाते हैं, लाइक आई रिक्वेस्ट फॉर माई ऑफ्स ऑन ट्यूजडेज फॉर सम रीज़न, और किसी तरह मतलब किसी तरह यार रिक्वेस्ट करने पे मिल जाते हैं, बट द थिंग इज़ कि वो प्लान बहुत अनसर्टेन होता है यार, कभी कभी मुझे पता भी नहीं होता कि मुझे ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो यू कैन नॉट प्लान फॉर अ थिंग, यू नो, you कैन नॉट गेट 3 or 4 ऑफ्स टुगेदर continuously, नो यू कैन नॉट। मेरे पूरे महीने में 4 ऑफ होते हैं, कैन यू इमेजिन? पूरे महीने में 4 ऑफ, एंड थ्रू आउट माई ट्रेनिंग आई एम गेटिंग 16 ऑफ, 16 weeks 16 ऑफ। if I don't take one off one week, how am I supposed to work? If I want 2 offs for a week, I'll have to skip one. तो इस तरह से होता है। तो you'll have to work for almost 12 hours a day। अगर तुम्हारे 9 hours भी होते हैं, 9 hours is a very decent working hour job, is a very decent job if you get to work 9 hours a day। But then again, salary is the point, money is the point, money is the only motivation you got to work for, right? अगर मनी ही नहीं है तो किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो? एंड देन अगर मनी नहीं है तो कम से कम पर्सनल लाइफ होनी चाहिए विच यू वॉन्ट गेट। सो before you step into this industry, make very sure that you're ready to risk all of this initially, but yeah, if you think तुम ये सब कर सकते हो तो very very like you're most welcome into this industry। But now the main question, should you do this degree or not? Because video बहुत लंबी होती जा रही है, it's almost 12-13 minutes। So should you do this degree or not? तो मेरा आंसर यार ये है कि it is a very nice degree। अगर तुम्हारे पास और कोई इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कोई और टेक्निकल कोर्स ऐसा प्लान नहीं है तो बीए या बीएससी करने से बेटर होगा मुझे लगता है किसी छोटे मोटे कॉलेज से। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू अ हॉस्पिटैलिटी डिग्री, बिकॉज इसमें तो जो तुम्हें 4 महीने का इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलता है ना, दैट इज़ very valuable, like very valuable, and if you do it from some reputed hotels, from the best hotels, it would be very, it would be very good for you। But the thing is कि sorry, I got a message and I got distracted। the thing is कि I was saying कि जो 4 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का होता है वो तुम्हारे अंदर ऐसे वर्क एथिक्स आ जाएंगे, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी लाइफ में ऐसी डिसिप्लिन आ जाएगी कि once you complete your degree, even while you're doing your degree, you won't like to sit idle। I know for a fact that now I know what a busy life is, and now I know that I don't want a life that is, you know, easy or that is constant, yet that is boring, that where I have to sit idle every day। I don't know what would happen at the end of my training, I don't know what I would become like। जब मुझे छुट्टियां मिलेंगी क्या मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा? आई डोंट नो। द थिंग इज़ अब मैं इनिशियली आई यूज़ टू गेट वेरी टायर्ड, 12 घंटे काम करने के बाद घर पे आता था तो बस लगता था सो जाऊँ, पेरेंट्स से बात करते करके रोता था। बट नाउ द सीन इज़ लाइक अभी मैं 12 घंटे का 12 क्या 12.5 घंटे काम किया,
बाकी के 4 घंटे तो इधर उधर, 2-3 घंटे इधर उधर ट्रैवल वगैरह में। एंड नाउ आई एम दिस एक्टिव कि अभी आई एम मेकिंग अ वीडियो अबाउट सच अ सीरियस टॉपिक, एंड यू नो आई कैन डिलीवर अ स्माइल। So yeah, I am that actor. I have talked to my parents on the way. I have talked to my friends जो मेरे आसपास रहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, एंड इवन आई हैव हैड अ नाइस डिनर, एवरीथिंग आई हैव डन। सो ये डिसिप्लिन मेरी लाइफ में आ गई है। आई हैव बिकम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, एंड ट्रस्ट मी, मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि ये कैसे करेगा इतनी मुश्किल वाले काम, बट द थिंग इज आई एम डूइंग इट राइट। जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ता था तुम ये चीज़ें कर लेते हो। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, कि अगर तुम्हारे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तुम्हें, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस डिग्री। और अगर तुम्हारे पास कोई और प्लान नहीं है, यू नो, जिसमें तुम्हारी अच्छी लाइफ तुम्हारा वेट कर रही है, तो आई वुड से प्लीज़ प्लीज़ कम टू सच अ कोर्स जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी लाइफ स्किल्स सीखने को मिलेंगी। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएंगी जो तुम्हें किसी भी इंडस्ट्री में हेल्प करेंगी। तुम्हें कुकिंग आ जाएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। जब कभी अकेले रहोगे तो समझ में आएगी इसकी वैल्यू। एंड देन क्या है, और सिचुएशन हैंडलिंग आ जाएगी, क्राइसिस सिचुएशन में कैसे काम करते हैं वो आ जाएगा। मनी मैटर्स आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट बनना सीख जाओगे, अपने आपसे कैसे सर्वाइव करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज पे, ये सीख जाओगे। So this is what all you're going to learn, all what you're going to learn. So yeah, please come to this industry, and those who are coming to IHM Pusa, I hope I'll get to see you all again, so like really soon. And what else was I going to say? हाँ, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा कि मैं बताऊंगा बाद में इंस्टाग्राम पे। So yeah, you can come and follow me there. दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बहुत लंबी वीडियो हो गई, आई एम सो सॉरी, बट आई थिंक तुम्हारा वेस्ट नहीं किया मैंने टाइम। जो भी बातें सुनी होंगी आई थिंक वैल्यूएबल लगी होगी, एंड अगर तुम्हें वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट विद व्हाट मोर डू यू वांट टू सी, एंड दैट इज़ इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है, इट्स 11:07 और मुझे सुबह 7 बजे उठना है। सो या, thank you so much for watching. Take care you guys, and anyone and everyone who is coming to the industry, very welcome, and goodbye, take care, thanks for watching.